पांच पांच बेटे को रहते हुए भी संतोषी जी आज अकेली थी, लेकिन फिर भी वह खुश थी। बेटे बहू ने तो उन्हें घर से बेदखल कर ही दिया था, फिर भी वह ऐसा दिमाग लगाई कि अपने में ही मग्न हो गई। और ये देखकर पांचों बेटे बहू जल भूनने लगे। बात तब की है जब संतोषी जी की सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल चुकी थी, यानी कि उनके पति गुजर गए थे। तभी बहुत अकेली हो गई थी, लेकिन उन्हें तो लगा था कि मेरे पास तो पांच पांच बेटे बहू है। फिर भी पता नहीं उनको क्या चिंता सताए जा रही थी। सारे बेटे बहू शहर में रहते थे, पर संतोषी जी यहीं गांव में रहा करती थी अपने पति के साथ। 60 साल की उम्र हो चुकी थी और बच्चों के भी बच्चे हो गए थे। फिर भी उन्हें अपने बेटे बहू के पास जाने के लिए मन ही नहीं करता था। उन्हें तो अपने गांव ही सबसे प्यारा लगता था। यहाँ की मिट्टी की खुशबू ही उन्हें भाती थी। और उसे लायक शायद बेटे भी नहीं थे कि माँ को जबरदस्ती अपने पास ले जाए और रखे कि माँ तुम्हारी उम्र हो गई है। सभी तो कहते रहते थे, संतोषी अब तुम अपने बेटे बहू का भी सुख भोग लो, उनके साथ रहो। पर संतोषी तो मन ही में जानती थी, क्योंकि माँ थी, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 दिन की और जिंदगी भर रहने में बहुत फर्क है। अगर मैं उनके पास रहने के लिए चली जाऊँ तो जो आज हमें माँ जी कहते हुए थकते नहीं हैं, कल शायद वे मेरी इज्जत भी ना करे। पर अब तो वह अकेले ही रह गई थी। उनका तो जीवन और भी बहुत ही कठिन हो गया था। पर एक काम अच्छा हुआ था कि जितनी भी सारी जमीन जायदाद उनके ही नाम पर थी। भले ही वह गांव की ही जमीन था, लेकिन उस जमीन की कीमत आज करोड़ों में थी। शहर में तो बेटे बहू फ्लैट लेकर किराए के मकान में रहते थे, और शहर का खर्चा भी तो आजकल बहुत रहता है। और आजकल के जनरेशन के बच्चे तो बहुत ही खर्च करते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च ही कर देते हैं। उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रहता है, उनको अगर किसी को देना पड़ जाए तो उनके लिए तो आफत ही आ जाती है। अगर इसी में संतोषी जी उन बेटों के पास अगर रहने चली जाए तो उनका तो जीना हराम हो जाता। संतोषी जी यह सब सारी बातें समझती थी, क्योंकि वह भी तो कभी न कभी बहू बनी थी और आजकल की जनरेशन को भी बहुत ही गौर से, बहुत ही नज़दीक से जानती थी। पर क्या करे, उनका भी अब हाथ पैर नहीं चल रहा था। अगर वह सारे ज़मीन जायदाद अगर अपने बेटे बहू के नाम कर भी दे तो उन्हें फिर भी जैसे जिंदगी मिल रही है उससे भी बदतर ही मिलेगी, क्योंकि आजकल के तो बच्चे सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं हैं। बहुत भाग्य से कभी कभी ऐसे बेटे का भी जन्म होता है जो अपनी माँ को भगवान मानते हैं। लेकिन संतोषी जी का तो किस्मत ही बहुत खराब था। देखने को तो 5-5 बेटे बहू थे, पर फिर भी उनको बहू का बेटे का सुख नहीं मिला। अफसोस, अब वो सोच रही थी कि हम किस बेटे बहू के पास जाए। तो वह सबसे पहले अपने बड़े बेटे अभिमन्यु को कॉल करती है और कहती है, अभिमन्यु, अब तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे इस दुनिया में, तुम हमको यहाँ से आकर ले चलो। मैं भी नाती पोते का सुख पाना चाहती हूँ, उनके साथ मिल लूँगी। पर अभिमन्यु की पत्नी उन्हीं के पास थी। अभिमन्यु से धीरे से, माँ जी को यह मत लगाइए, आप बुलाइए, अगर आप माँ जी को यहाँ लेके आएंगे तो मैं मायके चली जाऊँगी, उनके साथ यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। संतोषी जी यह सारी बातें सुन लेती है, पर अभिमन्यु भी मन माँ को क्या कहे। फिर वह बहाना कर देता है कि माँ अभी तो सारा अपने मायके में गई हुई है, जब वो आएगी तब हम आपको ले आएंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ अकेला ही हूँ और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और कैसी हो माँ, यह सारा हाल चाल पूछने के बाद अभिमन्यु ने उन्हें कॉल कट कर दी। इधर संतोषी जी तो मन ही मन यह जानती ही थी कि बेटे तो ऐसे ही करेंगे, फिर भी उनका शरीर अब काम नहीं कर रहा था। फिर अब दूसरे बेटे को कॉल की
दूसरे बेटे ने भी इसी प्रकार से बहाना बना दिया कि माँ, अभी हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पर अभी काम चल रहा है और आपको बहुत सारी परेशानियाँ होगी अभी, क्योंकि हम ही खुद परेशानी से जूझ रहे हैं। तो 5-6 महीनों के बाद हम आपको ले जाएंगे, तब तक आप दूसरे भाइयों के पास चले जाइए। फिर संतोषी जी ने तीसरे बेटे रमेश को कॉल की और बोली कि बेटा, मैं यहाँ अब अकेली हूँ, मुझे अब आप लोग के पास भी आना है, मैं यहाँ अब अकेले नहीं रह सकती, तुम मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। इस पर रमेश तो तैयार हो गया था। माँ, मैं कल सुबह की गाड़ी से आ रहा हूँ। लेकिन फिर जब वो अपनी पत्नी राधा को देखता है तो वो आंखें दिखा रही होती है। वो भी डर जाता है और कहता है, माँ, मैं तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो एक ही रूम है, हम रहते हैं, तो तुम कैसे रह सकोगी? यह कहकर कॉल काट देता है। इसी प्रकार संतोषी जी चौथे बेटे राघव के पास कॉल करता है। वह भी माँ को साथ रखने को मना कर देता है कि माँ, मेरे पास तो अभी इनकम ही बहुत कम आ रहा है, मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता। इसी प्रकार सारे बेटे को पास कॉल करने के बाद संतोषी जी को निराशा ही महसूस होता है और वह निराश होकर बहुत दुखी हो जाती है। पर फिर भी इतना तो जानती ही थी कि आसान नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे 5 बेटे बहुत ही वे अपनी पत्नी का आज्ञाकारी है। वे एक माँ को नहीं पाल सकते हैं और एक माँ अपने 5 से 10 बच्चे को एक बराबर पाल पोस कर बड़ा कर देती है। पर एक माँ का बोझ तो बेटों से नहीं उठ पाता है ना, और वही हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन अपने गांव पर ही ऐसे ही रहने लगी। पर एक दिन संतोषी की दूर की सहेली मीना उसे नजर आ गई। उस समय संतोषी जी ने मीना को सारी बात बता दी। मीना ने कहा, तो तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मेरे भी तो बेटे बहू 2 है, लेकिन फिर भी दोनों को मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ, मैं तो अपने में ही मग्न रहती हूँ। तो संतोषी जी ने पूछा, वह कैसे? तो मीना ने बताया, यहीं पर कुछ दूरी पर एक आश्रम है जहाँ पर वृद्ध महिलाएं अपनी ज़िंदगी अपने जीवन खुद गुजारती है। वहाँ पर तुम कुछ भी काम कर सकते हो, अगर तुम नहीं भी करोगी तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे से सेवा पानी होगी। इस पर संतोषी ने मीना से बोला, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो अपने ही घर में अंतिम सांस लेना चाहती हूँ। इस पर मीना बोली, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे जमीन जायदाद है, करोड़ों में है, तुम उसे बेचकर सेठ हो जाओ, वहाँ पर तुम्हें अपना ही एक घर मिलेगा, तुम्हें तो वृद्धाश्रम का आभास भी वहाँ नहीं होने दिया जाएगा और वहाँ तुम्हें इससे भी काफ़ी सुख मिल जाएगी। मीना के बातों से संतोषी जी थोड़ा शांति महसूस हुई, और जैसा कि नाम से ही संतोषी जाना जाता है तो मन में उनका संतोष था। कोई अपने सारे जमीन आश्रम को दान कर देती है और वहीं पर उनकी बहुत अच्छी सी सेवा पानी होता है, क्योंकि करोड़ों की धन पाकर वृद्धाश्रम भी वाले लोग भी उन्हें बहुत ही अच्छे से स्वीकार करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं। एक दिन जब वे बहुत ही खुश थी, वृद्धाश्रम के प्रांगण में बैठी हुई थी, तब वहाँ कुछ सोच रही थी कि कैसे मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद आज यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर वृद्धाश्रम में बहुत सारी वृद्ध महिलाएं उनकी सभी सहेलियाँ बन गई थी, उनका मन आराम से लग रहा था। इधर कुछ साल यूं ही गुजर गया। एक दिन अचानक 5 बेटे बहू गांव पहुँचे। वहाँ पर संतोषी जी की नज़र नहीं आई, उनका घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर सब सोचने लगे कि बुढ़िया कहाँ चली गई। चारों तरफ पता करने पर भी कोई नहीं बता सका कि वह कहाँ गई है, क्योंकि संतोषी जी किसी को भी नहीं बताकर गई थी कि मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। बहुत खोजने तलाशने के बाद भी बेटी बहू को जब संतोषी जी नहीं मिली तो वह कॉल लगाई, पर उनका कॉल भी माँ के पास नहीं लग रहा था। फिर वह अपने अपने शहर में चले गए। एक दिन बड़े बेटे अभिमन्यु के
कार एक्सीडेंट में उनके पैर का प्लास्टर हो गया और अब एक पैर से चल ही नहीं पा रहा था। और अभिमन्यु के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनकी पत्नी सारा ने अपने पति का बहुत ख्याल रखा, पर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। शहर में तो पैसे ही पैसे खर्च होते हैं। उनके पास तो अब पैसे नहीं बचे थे। अब क्या करे? कुछ समझ में जब नहीं आ रहा था तो वह अपने भाइयों के पास कॉल लगा के पैसों की मदद मांगने लगा, पर कोई भी भाई उनकी मदद नहीं किया। उसके बाद याद आया कि मेरी माँ के पास तो बहुत ही ज़मीन जायदाद है, शायद कुछ मदद हो, पर माँ का तो अता पता ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अभिमन्यु का इलाज नहीं हो पाया और वह विकलांग हो गया। एक पैर से ही वे सारे काम अपना करता था। ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर गए। अभिमन्यु के बेटे विकास का शादी हो जाता है। वे लव मैरिज करके घर पर आ जाता है और कहता है, माँ, मैंने अपनी मनपसंद निधि से शादी कर ली। इस पर सारा बहुत गुस्सा होती है, पर क्या करें, अपना खून ही होता है। ऐसे ही गुजर बसर हो रहा था कि एक दिन निधि ने अपने पति विकास से कहा, आपके माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा खाते पीते और नखरे हैं उनके। मैं उनके खर्च भी बहुत है और मैं इन्हें नहीं झेल सकती हूँ। विकास भी अपने माता पिता को अकेले में ही रहते देखा था, तो वह कहा गया, मम्मी पापा प्लीज़ आप लोग भी गांव चले जाइए, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इस पर अभिमन्यु और सारा की आंखें तो फटे के फटे रह गए कि मेरा बेटा मुझे ही निकलने के लिए कह रहा है, अब क्या करे। मजबूरन में बहुत खींची पीछी होने के बाद यही हुआ कि हम लोग अब वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वह भी तो फ्लैट के किराए पर ही रहते थे और अब अभिमन्यु का भी उम्र हो रहा था और एक एक पैसे कितने मुश्किल से कमा पाता था। फिर जब वे गांव गया तो फिर से वहाँ ताला ही लगा था, पर मजबूरन उसे तो अब वहीं रहना था। सारा ने एक पत्थर उठाकर ताला तोड़कर घर में प्रवेश की और घर की चारों तरफ सार सफाई करने के बाद भी वहाँ रहने लगी। कुछ अभिमन्यु कमा लेता था तो कुछ सारा भी कमा लिया करती थी, क्योंकि गांव में तो काम की कमी ही नहीं होती है। खेत खलिहानों पे आज उन्हें अपनी माँ संतोषी की भी बहुत याद आ रही थी कि मेरी तो एक ही बेटा है तो मुझे घर से निकाल दिया, पर मेरी माँ के तो पांच बेटे बहू थे। फिर माँ भी तो फिर भी वह पता नहीं अकेले कहाँ पर भटक रही होगी। पता करते करते एक दिन संतोषी जी के बारे में अभिमन्यु को पता चल ही जाता है, क्योंकि कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जब मुसीबत अपने पर आती है तभी दूसरों का भी दर्द पता खुद चलता है। जब अभिमन्यु बहुत बेचारा बन गया था, मन को शांत कर रहा था, तो उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है वहाँ पर अपनी माँ को देखकर, क्योंकि संतोषी जी वहाँ की मैनेजर बन चुकी थी। पर अभिमन्यु को नहीं पता था, और उसके तो ठाट बाट किसी महारानी से कम नहीं थे। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड चलते थे। उन्हें संतोषी जी से मिलने से मना कर दिया गया अभिमन्यु को, और वह दूर से ही अपनी माँ को देखकर संतुष्ट हो गया, क्योंकि मन खुश है, कम से कम अपनी माँ को शांति तो मिला। क्योंकि हम भाइयों ने तो ऐसी बर्ताव की थी माँ से, तो मन बहुत दुखी हो गया था माँ का। पता नहीं माँ यहाँ तक कैसे आई। उनसे बहुत बात करने को मन कर रहा था अभिमन्यु का। उन्हें संतोषी जी से मिलने नहीं दिया गया। अभिमन्यु महीने 2 महीने करके बीच बीच में आता था कि माँ से मिल ले, लेकिन उन्हें संतोषी जी से मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि संतोषी जी खुद मना की थी कि हमें इन लोगों से नहीं मिलना है, हम इन्हें नहीं जानते हैं, ये कौन है। आपको बतला दे कि एक बार जब 5 बहू बेटे अपनी माँ को लेने गाँव आए थे, उस समय अपनी माँ को नहीं, उनके करोड़ों की धन दौलत को हड़पने आए थे। यह बात भी संतोषी जी को पता चल गई थी, इसलिए वे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी अपने बच्चों से। इसी प्रकार 5 भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके बेटे बहू ने भी
उन्हें घर से बेदखल कर दिया। जब अपने पे बुढ़ापा आता है तब पछतावा होता है। अपने पास रखने से मना कर दिया। वो भी धीरे धीरे गांव पहुंच गए। यह तो संतोषी जी का दया था कि वह उस घर में जहाँ रहती थी उसे ताला लगा कर आई थी। उसे वृद्धाश्रम को दान नहीं दी थी और अपने बच्चों के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि वह भी जानती थी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके बच्चे भी यहाँ पर रहने जरूर आएंगे। तब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत अफसोस होगा कि 5-5 बच्चे होकर भी एक माँ को नहीं संभाल पाए। और आज अपने दुख में मेरे दुख का भी आभास होगा ही उन्हें। एक छोटी सी झोपड़ी में बेटे बहू का रहना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि 5-5 बहू बेटे एक झोपड़ी में कैसे रह सकते थे, वे भी मिट्टी का झोपड़ी। अभी वृद्धाश्रम में रहने आ चुके थे वे भी, पर फिर भी संतोषी जी से कोई भी उन्हें मिलने नहीं देता था। एक दिन अचानक तीसरे नंबर के बेटे रमेश से संतोषी जी की मुलाकात हो जाती है। तब रमेश कहता है, माँ मुझे नहीं पहचानती हो तुम, क्यों मुझसे इतनी नाराज हो? इस पर संतोषी जी कहती है, कौन बेटा, कौन माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस पर रमेश उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस संतोषी जी कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तुम पांचों ने मिलकर मुझे एक बच्चे माँ को नहीं संभाल सके। अब मेरे ही वृद्धाश्रम में तुम सब लोग रहने आ गए हो, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि यह वृद्धाश्रम ही है जो अपनी गलतियों का एहसास भी दिलाता है और पछतावा भी करवाता है। तुम्हारे पिताजी तो मेरे लिए बहुत ही सारे धन दौलत एकत्रित कर चुके थे, इसलिए मैं आज यहाँ की मैनेजर हूँ, बहुत खुशी से ज़िंदगी जी रही हूँ। पर तुम लोगों की तो ज़िंदगी ऐसे ही वृद्धाश्रम में गुजरेगी। तुम्हारे बेटे ने जब तुम्हारे साथ यह अन्याय किया, तब अब तुम्हें अपनी माँ की आभास कदर हो रही है। मेरी तो ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों की है, पर फिर भी तुम लोगों को अब कभी नहीं माफ़ कर सकता हूँ, इसलिए अब मेरी कोई भी बेटा नहीं है। और वहाँ से फिर संतोषी जी चली जाती है। संतोषी जी के जाने के बाद रमेश अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि भैया, माँ ने हम सभी को बेदखल कर दिया है अपने मन से, और कहती है कि अब तो मेरा कोई बेटा ही नहीं है, मैं मर चुकी हूँ तुम लोग के लिए। ये सारे बातें सुनकर सारे भाई भाभी रोने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का बहुत आभास हो जाता है। वे सब मिलकर अपनी माँ जी के पास यानी कि संतोषी जी के पास जाती है और बहुत ही गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगती है। माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है, और वैसे भी संतोषी जी जानती थी कि आजकल के जनरेशन के बच्चों माँ बाप को कहाँ से पाल लेंगे, इसलिए उनको तो कुछ भी मन का ग्लानि नहीं था। वे अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। फिर भी अब तो सारे धन दौलत वृद्धाश्रम को चला गया था, इसलिए अब पांचों बेटे बहू और संतोषी जी खुद वृद्धाश्रम में ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी जी का भी निधन हो गया। उसके बाद संतोषी जी ने अपने बड़े बेटे को मैनेजर का पद देकर विदा लिया और पांचों बेटे बहू खुशीपूर्वक वहाँ से रहने लगे और पैसे भी कमाने लगे और वृद्धाश्रम 1-2 और खुलवा दिए। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धाश्रम में उनके भी बच्चे आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और हाँ, माँ के पास दिल बहुत बड़ा होता है। अगर बच्चे भी अपना दिल बहुत बड़ा कर ले तो एक रूम हो या थोड़ा सा भीन कर अपने माँ बाप को रख सकते हैं, क्योंकि जब एक माँ बाप अनेक बच्चे को पाल पोस सकते हैं तो 5-4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को क्यों नहीं रह सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।